Myself Cheran Thakur. Today we learn standard 9th English medium subject science chapter number 10. Last two topics are remains in this chapter. So last time we have to discuss about force apply or a pressure apply on a solid body, it means solid matter. So in this lecture we have to study pressure in liquids. Pressures apply in a liquids. So what happen when pressure apply on a liquids? So all liquid and gaseous are a fluid and solid and solids pressure on a surface due to weight. Similar fluids have a weight and they, यानी कि आप सॉलिड बॉडी देखते हो तो उस पर भी प्रेशर अप्लाई होता है उसके वेट के हिसाब से. तो उसी तरीके से जो गैसियस और लिक्विड स्टेट है उसके पास भी वेट है. तो अकॉर्डिंग टू दिस वेट फोर्स अप्लाई ऑन अ दिस बॉडी. सो ये जो फोर्स अप्लाई होता है उसका जो नेम है वो है ये बाउंसी, BUOYANCY, बाउंसी. ये जो फोर्स है उसका नेम है. जैसे कि आप किसी भी चीज़ को पानी में डालोगे, सपोज ये जो आपका है रॉक और एनी चीज़, तो उसके पास क्या होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की ओर लगता है. और जो एक हम लिक्विड प्रेशर की बात कर रहे थे, एक जो फोर्स है वो फोर्स है बाउंसी फोर्स, यानी कि जो लिक्विड से ये जो लिक्विड और गैसियस स्टेट मैटर होगा उससे ये जो रॉक है उस पे लगेगा. तो ये जो फोर्स है उसका नेम है बाउंसी. अंडरस्टैंड करते हैं एक एक्टिविटी के साथ. टेक एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, क्लोज द माउथ ऑफ बॉटल एंड ऑल राइट स्टॉपर, और यहाँ पे टाइट स्टॉपर करना है. पुट बकेट फिल विथ वाटर, यू कैन सी द बॉटल फ्लोट्स, क्योंकि आप एम्प्टी बॉटल लोगे उस पर पानी नहीं भरोगे तो उस पर फ्लोट करने लगेगी. पुश द बॉटल इनटू वाटर, अगर ये क्या करना है आपको कि बॉटल एम्प्टी है उस पर पानी नहीं है तो उसका डेंसिटी कैसा होगा, कम होगा, इसलिए वो फ्लोट करेगी. तो ये जो बॉटल है उसको आपको पुश करना है पानी के अंदर. तो आपको पता चलेगा कि जैसे आप पुश करते हो आपका फोर्स ज़्यादा होता है इसलिए थोड़ी देर तक वो जाती है, बट जैसे आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है वो यहाँ से आप निकाल दोगे तो ये जो बॉटल है वो फिर से फ्लोट करने लगेगी. यानी कि कुछ ऐसा फोर्स लगता होगा उस पर जो उसको नीचे से, क्योंकि हम तो क्या कर रहे हैं उसको पुश करके छोड़ देते हैं नीचे, बट नीचे से अपर सरफेस तक फ्लोट करते हो तो खुद आता है बॉटल. तो इसलिए क्या पता चला कि हम कह सकते हैं कि नीचे से ऐसा कुछ फोर्स होगा जो बॉटल को ऊपर फ्लोट करने की और ऊपर की डायरेक्शन में उससे फोर्स अप्लाई करता होता है. तो वही फोर्स जो बात कर रहे हो वो क्या है, उसका बाउंसी फोर्स. यानी कि फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑल अर्थ एक्ट्स ऑन द बॉटल इन डाउनवर्ड. द बॉटल इज पुल अपवर्ड बट द वाटर ही एग्जिस्ट अपवर्ड फोर्स द बॉटल, क्योंकि वाटर की वजह से यानी कि लिक्विड बॉडी की वजह से जो फोर्स लग रहा है अपर की ओर वो क्या कर रहा है उसको अपर पार्ट में पुश कर रहा है. तो उसको ही बोलते हैं हम ये बाउंसी फोर्स. अब क्या है, तो नेक्स्ट जो हम समझना है वो व्हाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन द सरफेस ऑफ वाटर. व्हाई ऑब्जेक्ट कैन सिंक और अ फ्लोट ऑफ अ सरफेस. दो ही ऑप्शन है उसके पास. अगर तो वो पानी में फ्लोट करेगा FLOAT, या फिर क्या हो जाएगा सिंक हो जाएगा. तो क्यों ऐसा होता है वो, द नेल सिंक द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन द अर्थ. आयरन नील पुल डाउनवर्ड्स, यानी कि वाटर होगा, पूरा वाटर है, उस पर हम आयरन नील्स डालेंगे. आयरन नील्स, तो आयरन नील्स होगी वो क्या होगी, डाउनवर्ड में चली जाएगी क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है. ग्रेटर देन द वाटर ऑन द बॉइल, उसके बाद एम्प्टी वाटर की हमने बात की तो वो सरफेस पे फ्लोट होगा. तो ये जो है वो क्या इंडिकेट करता है, डेंसिटी इंडिकेट करता है. यानी कि ये जो रिलेटेड वर्ड है आपको समझना है डेंसिटी, और डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, मास
डिवाइड बाई वॉल्यूम। आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी फाइंड करना हो तो उसके लिए इक्वेशन है मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। यानी कि आयरन नेल की हमें डेंसिटी मालूम करनी हो तो उसका मास चाहिए और उसका वॉल्यूम चाहिए। मास यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई, सॉरी वॉल्यूम यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई। जैसे कि मैंने यहाँ पे पेन रखी, तो ये पेन जितनी स्पेस कवर करती है वो क्या होगा, उसका वॉल्यूम। जैसे कि आप लिक्विड की बात करते हो तो बॉटल के अंदर आप लिक्विड भरते हो, तो एक बॉटल में 1 लीटर की बॉटल है तो उसमें कितना मैक्सिमम आप वाटर फिलअप कर सकते हो, 1 लीटर। तो 1 लीटर क्या हो गया, वो बॉटल का वॉल्यूम हो गया इन लीटर यूनिट्स। तो उसी तरीके से वॉल्यूम यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई बाय ऑब्जेक्ट। और मास, तो मास यानी कि ऑब्जेक्ट में कुछ भरा होगा, वो जैसे कि पेन जो है उसमें साइन है, ये प्लास्टिक है, तो ये सब भरा हुआ है, तो ये क्या है, उसका मास है। तो ये सब बात करते हैं। तो डेंसिटी इज अ मोर देन वाटर, यानी कि एक वाटर, क्योंकि किसकी सरफेस की बात कर रहे हैं, वाटर की। तो वाटर से डेंसिटी का रिलेशन, अगर वाटर से डेंसिटी हाई होगी, जो वाटर की डेंसिटी है, वाटर की डेंसिटी हम एज्यूम करते हैं 1, उसकी आंसर 1 ही है, उसका आंसर 1 ही है डेंसिटी का। तो डेंसिटी इज हाई किसकी, आयरन नील्स की। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक हो जाएगा। बट वाटर की डेंसिटी यानी कि 1 से लेस होगा तो सब्सटेंस फ्लोट करेगा। जैसे कि एम्प्टी बॉटल प्लास्टिक की या वुडन पीस, स्मॉल वुडन पीस, अब ज़्यादा हैवी मास का वुडन पीस लोगे तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो फिर वो सिंक हो सकता है। तो यहाँ पे फ्लोट ऑन अ सरफेस व्हेन डेंसिटी इज लेस देन वाटर, यानी कि लेस देन 1, डेंसिटी इज लेस देन 1 सो फ्लोट, एंड डेंसिटी इज लेस देन 1 सो फ्लोट, एंड ग्रेटर देन 1 सो इट कैन बी सिंक, वो डूब जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब यही कॉन्सेप्ट का यूज करके आर्किमिडीज साइंटिस्ट था, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, तो वो प्रिंसिपल की बात करते हैं। आर्किमिडीज ने ये प्रिंसिपल दिया कि आप अननोन, ये ब्लॉक है, स्टैंड रखा है, स्टैंड के ऊपर आपने बीकर रखा है, बीकर में आप एक रॉक डालते हो, क्योंकि इक्वेशन क्या है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब हमें पता है कि जो सॉलिड चीज़ें होगी उसका तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर रेक्टेंगल शेप में होगी, स्फीयर शेप में होगी, कॉन शेप में होगी, सिलेंडर शेप में होगी, तो ये सारे शेप के लिए हमारे पास इक्वेशन तो है। बट रॉक इज अ अनफिक्स शेप, उसका कुछ फिक्स शेप नहीं होता, उसका कुछ सिर्फ जिगजैग जैसा होता है, कुछ राउंड शेप नहीं होता, स्फीयरिकल परफेक्ट शेप नहीं होता। तो ऐसे चीज़ों का हमें क्या फाइंड करना पड़ता है, वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी का मीनिंग क्या है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो आप डेंसिटी पता करोगे तब आगे आपको पता चलेगा कि फ्लोट हो रहा है, सिंक हो रहा है। क्योंकि हर बार आप वाटर में ऐसे डाल दोगे तो ट्राई तो नहीं कर सकते हर ऑब्जेक्ट के लिए कि वाटर में सिंक कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, क्योंकि हर बार आपको ये एक्टिविटी करनी पड़ेगी। जैसे कि ऑब्जेक्ट की साइज़ काफ़ी लार्ज होगी तो उसके लिए आप कितना पानी डालोगे, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करोगे वाटर में, तो ये सारी प्रॉब्लम है। इसलिए क्या इक्वेशन है हमारे पास, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। और हमें 2 फंक्शन पता है हमें कि अगर डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी, क्योंकि आप जो भी सरफेस में, अगर आप केरोसिन में डाल रहे हो तो केरोसिन की डेंसिटी देखनी है, पेट्रोल में डाल रहे हो तो पेट्रोल की डेंसिटी देखनी है, जो भी लिक्विड में डाल रहे हो उसकी डेंसिटी देखनी है। उससे ज़्यादा डेंसिटी होगी तो वो सिंक हो जाएगा, उससे कम डेंसिटी होगी, उससे मीन्स किससे, वो लिक्विड आप ले रहे हो उससे, वो लिक्विड की डेंसिटी से कम होगी तो वो सिंक हो जाए, सिंक फ्लोट करेगा, और ज़्यादा होगी डेंसिटी तो फिर सिंक हो जाएगा। तो ये सिंपल प्रिंसिपल है। तो आर्किमिडीज ने क्या किया, तो ऐसे अनसेप यानी कि जिसका शेप फिक्स नहीं है, ऐसे ऑब्जेक्ट का आपको शेप पता करना हो, उसका वॉल्यूम पता करना हो, तो उसके लिए उसने एक प्रिंसिपल दिया कि आप फुल वाटर को भर दो, वाटर को मार्क करके भर दो। उसके बाद आप जैसे ही आपको पता है फुल बकेट होगी, उसमें आप हैंड अपना डालते हो तो क्या होता है, पानी बाहर आता है, क्योंकि बकेट का लेवल कैसा है, पानी का लेवल और बकेट का लेवल मैच हो रहा है। तो कुछ भी हो उसमें अंदर जाएगा तो कहाँ पे आएगा, पानी बाहर आएगा। तो ऐसी सरफेस रखनी है वाटर की, टच टू टच, उसके बाद टच टू टच रखना है। उसके बाद ये रॉक्स डालना है, रॉक जैसे ही डालोगे पानी बाहर आएगा। तो जैसे आपका पानी मान लो 1 लीटर बाहर आया, तो कितना पानी बाहर आएगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर आएगा, क्योंकि आपका हैंड अंदर जा रहा है तो हैंड जितनी स्पेस कवर करेगा उतना ही पानी बाहर आएगा ना। तो स्पेस कवर करना मीन्स क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ऑब्जेक्ट। तो जितना रॉक कवर करेगा उतना ही पानी बाहर आएगा। तो अब पानी का जितना वॉल्यूम होगा वो तो आप पता कर सकते हो,
लीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो, मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो। ये हम 10th स्टैंडर्ड में सीखने ही वाले, पूरा चैप्टर है वॉल्यूम और सरफेस एरिया का। और 9th स्टैंडर्ड में भी है सरफेस और वॉल्यूम मिलने का मैथ्स में, तो उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो कितना पानी बाहर आएगा, जितना रॉक स्पेस कवर करेगा उतना, यानी कि रॉक का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर आएगा। तो पानी का वॉल्यूम मेजर कर लो, वही आंसर रॉक का होगा। तो इस तरह से आप अनफिक्स अननोन सब्सटेंस, अननोन वेट के सब्सटेंस का आप मेजर कर सकते हो। तो ये बात हुई वॉल्यूम फाइंड करने की। तो ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। अब ये जो प्रिंसिपल है उसको हम सेंटेंस में समझते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, when a body is immersed fully or partially in a fluid, यानी कि किसी भी आप बॉडी को पूरा डीप करोगे या फिर पार्शियली डीप करोगे, इमर्स यानी कि अंदर डालना, तो it experience an upward force, upward इस तरह से, डाउनवर्ड इस तरह से, that is equal to the weight of the fluids डिस्प्लेस बाय इट, कितना पानी बाहर आएगा उसके जितना अकॉर्डिंग टू देयर वेट। तो ये प्रिंसिपल उसने सेंटेंस में कहा गया है। तो ये आपका प्रिंसिपल हुआ। अब ये जो टर्म है उसका यूज़ करके हम एक नई क्वांटिटी सीखनी है। लास्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी मीन्स व्हाट? सो फर्स्ट तो